हेलो एंड वेलकम टू द BRB कार रिव्यूज। दोस्तों आज आपके लिए मैं लेके आया हूं 2019 मॉडल की मारुति सुजुकी डिज़ायर का डीजल वेरिएंट, जो मारुति ने 2019 के बाद से ही डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि BS6 के नॉर्म्स के आने के बाद वो नहीं चाहते थे कि उनके प्राइसेस जो है वो हाइक हो, इसीलिए उन्होंने पेट्रोल इंजन को ही आगे बढ़ाने का सोचा। ये है 2019 की मारुति डिज़ायर VDI, जो कि अब डिसकंटिन्यू कर दी है डीजल वेरिएंट के अंदर। अब जो ये गाड़ी है वो मात्र पेट्रोल वेरिएंट के अंदर हमें मारुति की तरफ से देखने को मिलती है। तो भाई क्या खास बात थी इस गाड़ी की जो इसे खास बनाती थी? और सबसे पहली खास बात जो थी वो था इसका इंजन, जो कि आता था डीजल के अंदर और जो प्रोड्यूस करता था 25 kmpl की पावर, और लोग इस इंजन के भरोसे इसको खरीद लेते थे। तो फ्रंट से बात की जाए इस गाड़ी के अंदर, तो फ्रंट में आपको सेंटर के अंदर जो है एक मारुति का लोगो देखने को मिलता था। यहाँ पे ब्लैक कलर की ग्रिल देखने को मिलती है, जिसके ऊपर क्रोम जो है फिनिशिंग आपको देखने को मिलती है। लाइट जो है वो नॉर्मल हेलोजन वाली है। यहाँ पे इंडिकेटर लाइट है, यहाँ पे फॉग लैम्प की जगह दी हुई है जो आप बाहर से इंस्टॉल करवा सकते थे। बाकी जो पूरा बम्पर है वो डुअल टोन के अंदर है, ब्लैक और व्हाइट के साथ में। सिक्का रजिस्ट्रेशन की ये गाड़ी है राजस्थान से। साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से जो है वो दिखता था इस गाड़ी का। और अगर टायर साइज की बात की जाए, जो R14 के टायर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। DDIS की ब्रांडिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब चलते हैं आपको इसका इंजन दिखाने। दोस्तों ये है मारुति सुजुकी डिज़ायर का VDI वेरिएंट, यानी कि इस डिज़ायर के अंदर जो इंजन है वो है डीजल इंजन। और ये डीजल इंजन है 1250 सीसी का, जो प्रोड्यूस करता था 75 bhp की पावर और 190 Nm का टॉर्क, यानी कि 190 Nm का टॉर्क। मारुति सुजुकी ने 2019 के बाद से इस इंजन को जिसे कहते हैं बनाना ही बंद कर दिया। अपनी पूरी प्रोडक्शन लाइन से ही इसे हटा दिया इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है BS6 के अंदर डीजल के लिए काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। तो अब चलते हैं इसके फ्रंट इंटीरियर की तरफ। तो सबसे पहले आपको गाड़ी की की दिखा दे, तो किस इस तरह से लॉक अनलॉक का हमें फीचर इसमें देखने को मिलता है। तो लॉक जैसे ही हम इसको अनलॉक करेंगे आपको डोर पैनल दिखाई, तो ये आपको डुअल जिसे कहते हैं आपको डुअल टोन में मिलता था। यहाँ पे क्रीम कलर और यहाँ पे ब्लैक कलर, सारा ही ये इस जगह को छोड़ के सारा ही हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट टच मटेरियल है। चारों पावर विंडो कंट्रोल है। यहाँ पे ये है हमारे मिरर एडजस्ट करने के लिए, और मैनुअल जो है हाइट एडजस्टेबल सीट हमें यहाँ पे दी गई है। सीट्स की कुशनिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बढ़िया है। डिज़ायर वालों के शायद सर होते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे देखने को मिला है मैनुअल हेडरेस्ट। ड्राइवर्स या फिर स्टीयरिंग की बात की जाए, स्टीयरिंग व्हील पे हमें एयरबैग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। साइड में मीडिया कंट्रोल्स। और अगर हम थोड़े अंदर की तरफ चलते हैं इस गाड़ी के, तो गाड़ी के अंदर हमें देखने को मिलता है सेंटर जिसे कहते हैं कंपनी फिटेड ऑडियो कंट्रोल भी। और यहाँ पे AC के कंट्रोल्स हैं जो मैनुअल हैं। यहाँ पे आपको फ़ैन का कंट्रोल मिलेगा। एक सेकेंड इसको ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको फ़ैन मिलेगा। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल है। ये आपका AC और हीटर का जिसे कहते हैं स्विच है। यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा। वहीं पे USB का आपको पोर्ट भी दिखा गया। यहाँ के ऊपर मैनुअल हैंड ब्रेक है। स्टोरेज की बात करें तो काफ़ी सारा यहाँ पे स्टोरेज आपको मिलेगा। यहाँ पे हल्का सा वुडन फिनिश है। यहाँ पे ब्लैक हार्ड प्लास्टिक आप साइड प्रोफाइल देख सकते हो, आप कंडक्टर साइड में देख सकते हो। सारा यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल, बाकी सारा हार्ड प्लास्टिक। ऊपर की तरफ रीडिंग लाइट्स है यहाँ पे। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर के कंट्रोल है, यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स है। तो कुछ ये है फ्रंट सीट यहाँ पे। और अगर आपको मैं दिखाऊं कि फ्रंट के अंदर मुझे कितना हेडरूम मिल रहा है, तो दिस इज द हेडरूम। 5'8" मेरी हाइट है, यानी कि एवरेज इंडियन वाली हाइट है। और ये जिसे कहते हैं कि ये मेरा हेडरूम है। बाकी आप देख सकते हो सीटिंग पोजीशन मेरे हिसाब से है। मैंने थोड़ी सी सीट को ऊपर भी किया हुआ है, तो पूरी जो सीटिंग पोजीशन है वो मेरे हिसाब से, और काफ़ी सही जो एक पोजीशन मिल रही है मुझे सीटिंग की, वो काफ़ी बढ़िया मिल रही है। तो अब चलते हैं पीछे की रो में और दिखाते हैं वहाँ पे कितना स्पेस है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ज़रूर। तो अब चलते हैं सेकंड रो की तरफ। और सेकंड रो की जो ड्राइवर सीट है वो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है। सबसे पहले आपको डोर पैनल दिखाए, तो वही डुअल टोन के अंदर ये डोर पैनल है। किसी भी तरीके का सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है। डोर हैंडल यहाँ पे है और विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे है। किसी भी प्रकार का कोई भी जिसे कहते हैं सेंटर के अंदर आपको आर्मरेस्ट नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि पीछे
के पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पे हमें हेडरेस्ट देखने को मिलता है। बाकी बीच वाले पैसेंजर का हेड होता नहीं है शायद, इसलिए आपको सेंटर में किसी भी तरीके का हेडरेस्ट नहीं देखने को मिलेगा। सेंटर में आपको पीछे की तरफ एसी के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, जो एक अच्छी बात है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। बाकी गाड़ी पीछे वाली सीट्स जो है वो काफ़ी अच्छी, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है पीछे वाली सीट्स का, और 2 लोगों के लिए तो काफ़ी बढ़िया जगह है, 3 लोग भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी जो स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं, लेग रूम मुझे कितना शानदार मिल रहा है। आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेबल होने के बाद भी, और हेडरूम की बात करूँ तो मुझे डिसेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम है। अगर आप किसी बंदे की हाइट 6 फुट या प्लस होगी तो ज़रूर उसका हेड यहाँ पे लग सकता है। बाकी मेरे लिए यानी कि 5 फुट 8 वाले बंदों के लिए ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो आपको दिखाते हैं बूट स्पेस इस गाड़ी का, कि इस गाड़ी में आपको बूट स्पेस किस हिसाब से मिलता था। तो रियर प्रोफाइल की बात करूं तो रियर प्रोफाइल में आपको एकदम सिंपल रियर प्रोफाइल आपको देखने को मिलता है इस गाड़ी का। साइड में आप देखोगे डिजायर की बैजिंग है, सेंटर में एक लोगो है सुजुकी का, यहाँ पे जिस लेफ्ट में मारुति सुजुकी लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है VDI, और पीछे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि भाई क्रोम लाइनिंग, नीचे बम्पर में किसी प्रकार का कोई सेंसर नहीं है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जो है मेन लाइट वो LED मिलेगी, ब्रेक लाइट जो है वो भी LED के ही अंदर आपको मिलेगी। बाकी आपको जो है बैक लाइट और इंडिकेटर लाइट है वो आपको हैलोजन के अंदर मिलेगी। अगर मैं बात करूँ बूट स्पेस का तो आपको 320 लीटर का ये बूट मिलेगा, जिसके अंदर आप जो भी रखना चाहे आप रख सकते हैं। बहुत ही स्पेशियस ये जगह है, और इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा जो भी R14 यानी कि सेम साइज़ का है, जो कि यहाँ पे आपको ओरिजिनल जो टायर्स मिल रहे हैं। तो ये कुछ इसका बूट है स्विफ्ट डिज़ायर 2019 डीजल वेरिएंट का VDI का। तो दोस्तों ये था इस गाड़ी का एक ओवरव्यू वीडियो। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, जो कि है करनी कार बाजार सीकर राजस्थान का, जहां से आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। गाड़ी रजिस्ट्रेड है राजस्थान नंबरों से, सीकर जिसे कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और गाड़ी की प्राइस क्या है, गाड़ी को आप टेस्ट ड्राइव कहाँ पे कर सकते हैं, फर्दर डिटेल्स कहाँ से मिलेगी, उसकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर अभी कॉल कीजिए, या आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं अभी उन पर कॉल कीजिए और पूछिए कि इस गाड़ी की और फर्दर डिटेल्स क्या क्या है।